हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ इमेज मिनी बार में जाके कि जैसे ये पिछली बार मैंने आपको बताया था मोड के बारे में। अब यहाँ होता है सारा कलर के लिए कि हम कौन कौन से कलर पे काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मेरी ये पहली सी कोई इमेज ओपन है तो मैं यहाँ कलर के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे आप इस तरीके से कोई इफेक्ट शो करते हैं कि कितना मुझे लाइट लेना है, कितना गाढ़ा लेना है, इस तरीके से इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इस तरीके से तो थोड़ा लाइट हाईलाइट होके आ रही है, इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन टूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इनको एक एक करके आप यूज करना। जैसे कंट्रोल एल लेवल, लेवल के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से है आपका, ये काफी इफेक्ट हैं, फिल्टर के जो इफेक्ट हैं उनमें यूज किया जाता है आपका। तो आप यहाँ लेवल शो कर सकते हैं। इसमें शो करते हैं जैसे आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर मैं कहता हूँ मुझे रेड कलर शो चाहिए तो हम यहाँ रेड कलर के हिसाब से काम करते हैं। जो भी इसमें रेड कलर मिक्स होके बन के आया हुआ है इस तरीके से। इसके बाद इमेज में गए, इमेज में जाके जैसे कंट्रोल एम है तो कंट्रोल एम हमारा होता है जैसे गोल्ड होता है उसको चमकाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फोटो है उसको चमकाने के लिए यूज किया जाता है। आप इसको नीचे करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा टाइप का दिखाई देगा, ऊपर करेंगे तो थोड़ा लाइट होगा। तो आपको कुछ थोड़ा सा ये होगा आइडिया, ये चीज तो पहले भी कमांड में थी हमारी, तो इसमें क्या फर्क होके आया है आपका। तो ये जो कंट्रोल एम है हमारा, ये प्रिंटिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है जैसे फोटो को लाइट करने के लिए, क्लियर दिखाने के लिए। इसमें हम ये क्या करते हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। जैसे मैंने किया ग्रीन, यहाँ ग्रीन ज्यादा है इफेक्ट, तो जैसे मैं ग्रीन कलर देता हूँ तो ग्रीन ग्रीन कलर थोड़ा सा और हाईलाइट होके आया है। जैसे ये ग्रीन कलर है तो ये जो पहाड़ है ये भी थोड़ा सा ग्रीन कलर होके आया है आपका इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद जैसे हमारा होता है यहाँ कंट्रोल यू। अब जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे इसको क्लोज करता हूँ, मैंने क्या डबल के लिए कि मैं कोई दूसरी पिक्चर लेके आता हूँ। जैसे इस तरीके से मैं कोई पिक्चर लेके आ रहा हूँ। अब इमेज में गए, इमेज में जाने के बाद ये सारे टूल्स शो हो रहे हैं। पहले कुछ शो हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, क्या पता पुरानी वाली पिक्चर कौन से मोड में थी। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपका आरजीबी मोड है ये फुल कलर जो हैं ये शो होंगे आपके। अगर मोड चेंज है तो कुछ शो होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब जैसे मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसे ही आप इसको कोई सीन बना सकते हैं कि थोड़ा नाइट का सीन है आपका इस तरीके से। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं जिस तरीके से आपको देने हैं, तो इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। इमेज में गए, इमेज में जाके कंट्रोल यू, कंट्रोल यू का काम हमारा है जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल ओ करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। जैसे मैंने कोई इमेज ली, जैसे मैं इस तरीके से कोई इमेज शो करता हूँ। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने किया क्विक सिलेक्शन टूल। आप थोड़ा सा इसका जो साइज है वो थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। तो जो साइज बढ़ाना है वो कहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से दिखा रहा हूँ। तो ये कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए आपका, तो ओनली आपको बिना कंट्रोल दबाए इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हो। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से इसकी जो ड्रेस है वो सिलेक्ट हो रही है। मतलब इसमें एक से ज्यादा कलर है तो जैसे इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपका, तो कहीं से छूट रहा है, कहीं से नहीं छूट रहा है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा। तो एक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे नया जो वर्जन आया है उसमें जैसे पुराने वर्जन में दो कमांड है, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक। तो जो एक नया जो वो आया है, सॉफ्टवेयर आया है, उसमें एक नई कमांड ये है कि सब्जेक्ट करके भी एक ऑप्शन आता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। तो उसको हम सिलेक्ट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर पुराने जो जितने वर्जन थे उसमें हम पेन टूल से या क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट के नाम से भी है वो टूल्स। उसके बाद आपका है कि ये सारी जितने भी नए टूल्स हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ नई आई है नए वाले सॉफ्टवेयर में। तो उसकी मैं हर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई ये इतना एरिया सिलेक्ट किया। अब ये जैसे ये जो हाथ है ये भी सिलेक्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया यहाँ जाके पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल लेता हूँ मैंने यहाँ किया माइनस की मुझे ये सिलेक्शन नहीं लेना है, तो मैं इतना हिस्सा सिलेक्शन कम कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये कम हो जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं इसमें फैदर देता हूँ, तो सिलेक्ट में गए, मॉडिफाई फैदर। फैदर जब भी शो करेगा जब सिलेक्शन होगा आपका।
अभी फिलहाल मैं इसमें करता हूँ जैसे 3, ओके करता हूँ, मैंने फेदर दिया। अब इमेज में गया, मैंने क्या यहाँ जाके कंट्रोल यू करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये देखिए, ये इस तरीके से ड्रेस का कलर चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो आप किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो ये इस तरीके से कोई वन कलर शो करेगा, इस तरीके से कोई वन कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको अनसिलेक्ट किया तो ये आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि पहला भी कलर दिखाई दे रहा है और दूसरा भी दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये वन कलर के लिए आपका, तो ये थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट शो करता है इस तरीके से। तो कंट्रोल यू ड्रेस फैशन डिजाइनिंग में ड्रेस चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे पिक्चर है मेरी, मैं इमेज में गया, मैंने यहाँ किया इसको कंट्रोल यू, आप यहाँ इसमें कलर चेंज करते हैं तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, ऐसे कलर चेंज हो रहा है। तो जहाँ जहाँ कलर है वहाँ वहाँ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरी की पूरी सीन, एक ही सीन ये दिखाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरह का कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है मेरी, तो इमेज में गए, हमने किया यहाँ जाके कंट्रोल यू करने के बाद आप इस तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा सीन ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ओनली वन कलर शो करेगा, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये ओनली हमारा होता है कि ड्रेस चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसे ओल्ड बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, जो कलर है ये फ्रंट और बैकग्राउंड कलर है, इसमें अगर कोई वाइट कलर आप यूज़ करते हैं तो ये कमांड शो नहीं करेगा इसमें। अगर आपकी पहले से वाइट है तो ये कमांड शो कर देगा। इसको मैं अनसिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट शो करेंगे तो इस तरह का स्टाइल शो करेगा। तो ऐसा कोई सीन आप कंट्रोल यू से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कंट्रोल बी। बट कंट्रोल बी का काम हमारा होता है जो फेस होता है उसको चमकाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल ओ करता हूँ मैं। अब आपने किया कोई फेस, तो जैसे मैं कोई इमेज लेता हूँ, जैसे ये इमेज है हमारी। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ जाके हमने किया कंट्रोल बी, तो ये जो फेस है उसको आप पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से इस तरीके से सेट कर सकते हैं, इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कंट्रोल बी हमारा जो यूज होता है वो मेकअप के लिए आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट कलर, तो ये इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट के कलर के हिसाब से शो करेगा। तो जो भी मैं कलर ले रहा हूँ इस तरीके से ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से शो कर देगा। तो कलर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ये यूज करता है कि जहाँ जहाँ कलर है वहाँ वहाँ वो उसको और गाढ़ा कर देगा आपका। इसके बाद कंट्रोल आई करता हूँ, जैसे एक्स्ट्रा होता है इस तरह का इफेक्ट शो करता है। तो इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जैसे नाइट कैमरा होता है तो उसमें इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का स्टाइल है, आप इस तरीके से कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं। तो इमेज में गए, इमेज में जाने के बाद अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे इमेज में जाने के बाद इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे आपने देखा होगा ड्राइंग की जो बुक होती है तो उसमें जो स्केचिंग होती है इस तरीके से आप इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो ये ड्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम, जैसे मैंने कहा कि मुझे इसमें ग्रेडियंट कलर शो करना है, तो आप एक से ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं। अलग अलग कलर हैं जो भी आप देना चाहें उसके हिसाब से ये इस तरह का इफेक्ट शो कर देगा, आपका बना के दे देगा। तो इमेज में जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद ये है ग्रेडियंट कलर आपका। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एचडीआर के बारे में बताऊंगा। फाइल में जाके ऑटोमेट में जो एचडीआर था वो हैवी कैमरे के लिए था, ये नॉर्मल के लिए है। तो जब मैं इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि ये एचडीआर शो कर रहा है इस तरीके से। तो ये नॉर्मल इमेज के लिए आप एचडीआर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका कि जैसे ये वाला ऑप्शन सी, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। जैसे मैं इसमें एक स्टाइल आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाद में भी इसको मैं अच्छी तरीके से बना के दिखाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल जे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, जैसे इतना हिस्सा, सॉरी, सबसे पहले मैंने इसमें किया यहाँ जाके शिफ्ट कंट्रोल यू, या मैं अंदर से इमेज में जाके आप करते हैं इसको शिफ्ट कंट्रोल यू, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है इस तरीके से। अब जैसे इसका जो हाथ है, इसका हाथ हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया क्विक सिलेक्शन टूल और मैं इसका हाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक बार में ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद जब मैं इसको करता हूँ डिलीट,
तो ये क्या कर रहा है, ये कलर शो कर रहा है कि आधा कलर आधा ब्लैक एंड व्हाइट। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं कोई चीज़। अगर आपका जैसे ये पिक्चर है और मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और आप यहाँ इमेज में जाके इसी पे करते हैं सिर्फ कंट्रोल यू, तो आधा कलर आधा ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके से आप कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे शादी की एल्बम होती है उनमें इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट शो होगा आपका। तो ये जो 3 इफेक्ट हैं कलर वाले, ये हमारे चलते हैं पीएनजी इमेज पे। ये आपने कोई पीएनजी इमेज कटिंग कर रखी है, पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से कोई कलर मैच कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने किया इसको F12 पहले जैसा किया मैंने इसको। अब यहाँ ऑटो ट्यून, ये 3 चीज ऐसी हैं जैसे हम नॉर्मल मोबाइल से कोई फोटो खींचते हैं तो वो क्लियर नहीं आ रही है, उसको क्लियर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑटो ट्यून पे क्लिक किया तो इस तरह का इफेक्ट लेगा। आपने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का कुछ स्टाइल लिया। आप यहाँ गए तो ऐसा कुछ लाइट होता हुआ इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे मैं किसी दूसरी पिक्चर पे दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको, जैसे कि पिक्चर लेता हूँ मैं, तो इस पिक्चर में हम क्या करते हैं, जैसे इमेज में गई ऑटो ट्यून इस तरीके से, इसने थोड़ा लाइट कर दिया इसको। इस पे क्लिक करता हूँ, ये कंट्रोल जेड इस तरीके से इमेज में गया। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा और हल्का सा लाइट कर दिया। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये और क्लियर कर देता है। तो ये तीनों के तीनों हैं हमारे कि अगर हमारी फोटो जैसे थोड़ा सा गाढ़ी है, लाइट कम है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये जब भी शो करेगा जब हम फोटोज से कोई पिक्चर खींचते हैं और लेके आते हैं, उसको क्लियर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कलर के लिए था कि हम इस तरीके से कलर शो कर सकते हैं। एक इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैंने इसमें किया कंट्रोल यू और मैं यहाँ कोई कलर एडिटिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी सीट पे काम कर रहे हैं और ये चीज आपकी यहाँ लेयर पे भी आएगी। यहाँ तो लेयर में हमारा क्या है कि ये चीज यहाँ शो, जैसे मैंने इसमें इस पे क्लिक किया तो जैसे मैं कोई स्टाइल इसमें इस तरीके से दे रहा हूँ, तो जैसे मैंने इस तरीके से कोई भी स्टाइल दिया है इसमें, तो ये क्या करता है कि ये एक लेयर बना के दे देता है, एक मास्किंग बना के दे देता है। अगर मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए तो मैं इसके आई बंद करूंगा तो वो इफेक्ट चला जाएगा। तो जब ये लेयर मिनी बार चलेगा जब मैं बताऊंगा, तो इसमें क्या है कि जो हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जैसे हम किसी मार्केट में बैठे हैं या एक बार क्लियर हो गया कोई डिजाइन, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी, तो हम इस टूल का यूज करते हैं। अगर वो बार बार उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ मास्किंग के थ्रू काम कर सकते हैं। जो चीज़ ये अंदर से टूल्स आ रहे हैं वो आप राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ जाके भी उनको यूज कर सकते हैं। ये सेम वही टूल्स हैं जो हम अंदर से लेके आ रहे हैं। तो आज ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।